हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पार्ट 3, जो कि लास्ट होने वाला है आज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हमारा 9 नंबर जो प्रकार है वो है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर 3 गो लिए हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड। सबसे पहले जान लेते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए इसमें बोलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, यहाँ पर C+O2, यहाँ ऑक्सीजन लिए है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, संयोग यानी जुड़ाव। ऑक्सीजन का जब जुड़ाव होगा, आपस में जुड़ेगा, तो ये होगा हमारा कौन सा, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में ये हो जाएगा C+O2 = CO2, ऐसे बहुत सारा है। चलिए यहाँ 10 नंबर अवकरण या अपचयन अभिक्रिया, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इसमें बोलते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का नहीं, इसमें जो होगा हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है। जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो या में क्या होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था या हाइड्रोजन का निष्कासन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं H2 + Cl2। देखिए यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है ना, ये जाकर बना लेता है 2HCl। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का संयोग, इसलिए ये होगा अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। यहाँ जो था ऑक्सीजन का संयोग था, इसलिए था ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए अब पढ़ते हैं रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दोनों साथ साथ मतलब क्या, ऑक्सीजन का भी संयोग होगा और हाइड्रोजन का भी। तो देख लेते हैं H2 + O2, ये जाकर बना देता है 2H2O। ठीक है, तो इसके लिए एक संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जल बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का भी संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का हो रहा है ना, और इसमें जिसमें भी ये दोनों होगा, ये जो है जिसमें भी दोनों होगा वो हमारा होगा रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो कि वहाँ लिखा हुआ आएगा नीचे, आप वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो इसमें बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़े अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़े रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया। तो इसमें बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स या अपचय अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए एक और यहाँ पे लिए हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ लिए हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए ऊष्मा का उत्सर्जन मान लेते हैं, यहाँ पे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और यहाँ पे प्लस में ऊष्मा रहेगा। ठीक है, अगर प्लस में ऊष्मा हुआ तो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।
उसके बाद देखिए ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में यही लिख लेते हैं C+O2, यहाँ पर जो है ऊष्मा होगा। ठीक है, तो अब ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे ऊष्मा हुआ तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं C+O2, यहाँ पर ऊष्मा दिखा सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार जो होगा ऊष्माशोषी होगा। ठीक है, देखिए अगर किसी अभिक्रिया में संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा बाहर निकल रहा है, यहाँ देखिए ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगर किसी अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर प्रतिफल में, ठीक है, या उत्पाद में अगर ऊष्मा दिखे तो वो हमारा हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर अभिकारक में ऊष्मा दिखे वो हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ, इसका आंसर वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो इसमें होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़े ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसमें होगा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ जो भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार था वो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।